मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, आयसी की गुड़िया। हम नहीं जा सकते मेरी बच्ची, हम नहीं जा सकते। अब तुम्हें यहीं रहना है। क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक सुंदर राजकुमारी की कहानी सुनाई थी जो अपने पिता से दूर रहा करती थी? याद है? हाँ हाँ, उस परी की तरह ही पापा वापस आने वाले हैं और अपनी राजकुमारी को वापस ले जाएंगे। मैंने तुम्हारे पापा से पूछा था, उन्होंने कहा वो जल्दी ही तुम्हें वापस लेने आएंगे। मेरे पापा? हाँ, तुम्हारे पापा। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने पापा? मेरी बच्ची क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो, अपने आई से आंटी को बताओ। तुमने पापा कहा? तुमने सच में पापा कहा? ऊपर वाले एक बार और कहो, मेरी प्यारी बच्ची, पापा कहो। बोलो ना पापा, बोलो बोलो। ऑफिसर, मेरी बेटी ने अभी रिकवर होना शुरू किया है। वो बहुत डर जाएगी, आप उसे जहां भी लेकर जाएंगे। ऊपर वाले के लिए एक बार मेरी बात सुनिए। कम से कम उसके साइकोलॉजिस्ट का नंबर आपको दे देता हूँ। तुमने उस लड़की को किडनैप किया और उसे साइकोलॉजिस्ट देख रहा है। देखिए, मुझे आपके सीनियर से बात करने दीजिए, मैं उन्हें सब समझा दूंगा। हमने समझा दिया है, आप चिंता मत कीजिए। हम यहाँ से किसी को बिना समझाए बाहर जाने नहीं देते। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। ऑफिसर प्लीज। सुकरान मेरी बेटी है, मेरी बेटी। ठीक है मिस्टर मुमताज, थैंक यू। ठीक है, मैं आपको कॉल करती हूँ। वो कैसा है? जब मैं आई तो ये बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रही थी, ऐसे ऐसे करके, लेकिन फिर ये थोड़ी शांत हो गई। ये अभी एक छोटी बच्ची ही तो है, और कर भी क्या सकती है। उसने अंदर पापा कहा उसने। क्या मतलब? सही कह रही हूँ, उसने बिल्कुल मेरी ओर देखकर कहा पापा। ये तो अच्छी खबर है ना? मुझे तो चक्कर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। इस बच्ची ने बहुत मुश्किलें देखी हैं। मैं सुबह से यही सोच रही हूँ, ऐसा घिनौना काम कौन कर सकता है। नहीं, मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता। ठीक है मिस तुर्कान, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली मैटर है, तो वो जितनी जल्दी हो सकेगा वो आ जाएगी। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। इस बदमाश की वजह से ज्यादातर वक्त मेरा प्रिंसिपल ऑफिस में ही निकल जाता है, ये समझता नहीं। लेकिन कम इन। हेलो सर, मिस्टर कादिर की वाइफ और लॉयर आए हैं। कौन है आप? दरअसल मैं मिस्टर कादिर का लॉयर हूँ और मेरा नाम है मुमताज, और ये लेडी मेरी क्लाइंट है, मिस्टर कादिर की होने वाली वाइफ। कैप्टन, मेरे क्लाइंट एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी के शिकार हुए हैं। वो बच्ची पिछले कुछ टाइम से इस एड्रेस पर मेरे क्लाइंट के साथ रही थी। ये रहे सैंपल्स, आप इन्हें देख सकते हैं। मेरे क्लाइंट हताए में उस बच्ची के साथ रहते थे और उसके कस्टडियल इंडिविजुअल की डेथ के कारण उन्होंने उसे अडॉप्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशन में अप्लाई किया है, और इसका प्रोसीजर काफी दिनों पहले ही शुरू हो गया था। ये रहे वो सारे कागजात, और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि ये किसी गलतफहमी के शिकार हुए हैं। कहीं आपका इरादा मुझे डराने का तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। डरा तो रहे हैं। ये बताइए कि आप बताना क्या चाहते हैं? देखिए कैप्टन,
मेरे क्लाइंट तुर्कान एक रेस्पेक्टफुल बिजनेस वूमन है। अगर आज ही गिरफ्तारी नहीं होती तो उन्होंने शादी की प्रक्रिया पूरी कर ली होती और एडॉप्शन के लिए अप्लाई कर दिया होता। मतलब अगर नोटिफिकेशन आज की जगह कल आता तो मिस्टर कादिर यहाँ नहीं बैठे होते। इसीलिए मैं सुप्रीम टर्किश लॉ में अपील करना चाहता हूँ। ठीक है, आपके पास 48 घंटे हैं। मैरिज सर्टिफिकेट और एडॉप्शन एप्लीकेशन मेरी डेस्क पर होनी चाहिए। और हम जानते हैं मिस्टर कादिर कहाँ रहते हैं। क्या हुआ? नहीं लेगा, वो मेरा नाम नहीं लेगा। भाई तुम्हें पता है ना, मैंने किसी के बैग में कुछ नहीं रखा है। नहीं रखा, लेकिन खरीदा तो होगा ना। हाँ सही है। सुले, शफा कहाँ है? वो अपना फोन क्यों नहीं उठा रहा? मुझसे मत पूछो। मैं नहीं चाहती कि मुझसे सफा के बारे में कुछ भी पूछो। मेरा उसके साथ कुछ भी वास्ता नहीं है। आहा, इसका क्या मतलब कोई वास्ता नहीं है? अब तो मैं सच में अकेला हो गया हूँ। भाई मुझे तो लगता है एल्प अपने पापा के सामने कॉन्फर्मेशन के लिए रेडी है। और अगर उस आदमी ने मेरा नाम नहीं दिया तो मैं ऐसा क्यों करूँ? हाँ, अगर उन्होंने टेस्ट के बारे में पूछा तो क्या करोगे? अगर एल्प ने कन्फेस नहीं किया होता तो ठीक होता, लेकिन वो पहले कन्फेस कर चुका है। नहीं, नहीं लेगा, वो मेरा नाम नहीं लेगा। थैंक यू सो मच मिस्टर मुमताज। इतने शॉर्ट नोटिस पर सभी डॉक्यूमेंट्स मिल पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल होता। हाँ सही बात है, इसीलिए मैं अपनी बेटी के क्लास नोट्स लेकर आया था, क्योंकि इतनी शॉर्ट नोटिस में मैं सिर्फ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट से ला सकता हूँ। लेकिन आप इतने श्योर कैसे थे कि वो इन्हें नहीं देखेंगे? यहाँ आने से पहले मैंने उनका सीवी देख लिया था, इसीलिए मैं जानता हूँ पुलिस में 30 साल से। इसीलिए उन्होंने बहुत केसेस देखी होंगी, लेकिन मुझे यकीन है जब उसने आपको देखा तब उन्हें लगा कि आप उस तरह के इंसान नहीं हो। मतलब वो जानते हैं कि कोई क्राइम नहीं किया होगा, और मुझे नहीं लगता कि उसका इंटेंशन आपको बंद रखने का था। हम इसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, लेकिन हमें जितनी जल्दी पॉसिबल हो शादी के मामले में कुछ करना होगा, ठीक है? मिस तुर्कान, मैं कल सुबह आपके नाम पर इमरजेंसी मैरिज सेरेमनी का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे आपकी आईडी चाहिए। बिल्कुल, ये लीजिए। ओह, मुझे स्कूल जाना है, माफ कीजिएगा, मुझे जाना होगा। मुझे सुकरान के पास जाना है। मिस आईसी गेट के सामने है, लेकिन वो उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे। गुड डे। अपना ख्याल रखना। देखते हैं वहां मेरी बेटी के पेपर्स चलेंगे या नहीं। मिल गया वो? नहीं, लेकिन मिल जाएगा। पापा मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करेंगे। देखिए, मैं अपनी पूरी जिंदगी उसे ढूंढती रहूंगी और उसे ढूंढ ही लूंगी, समझ गए आप? मैं तो समझ गया, लेकिन ये तुम्हें समझना चाहिए। तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें इस हालत में देख नहीं सकता फातिमा नूर। बस बहुत हो गया पापा, मुझे अपने प्यार का डर दिखाना बंद कीजिए। मैं अब अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते करते थक गई हूँ। आपकी अच्छी बेटी बनने की कोशिश की, लेकिन मैं वो नहीं कर पाई पापा। अब बहुत हो गया, मैंने फिर से गलती की, मैं फिर से गलत थी। मैंने आपसे फिर से झूठ बोला, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई। लेकिन अब मैं नहीं चाहती मैं मिस्टर हायरी की बेटी रहूं, मैं फातिमा नूर बनना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है पापा, मैं क्यों यहाँ से एंटियोक गई थी बताइए? ताकि मैं खुद इस काबिल बन सकूं। आपको पता है पापा, मैं कादिर हताए लोगों के साथ फातिमा नूर थी, इसलिए अगर 100 साल भी बीत जाए तो भी मैं उसे ढूंढती रहूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उसे मैं खुद ढूंढकर तुम्हारे सामने लाऊंगा। फिर देखना वो कैसा इंसान है, देखना कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा। मैं चाहता हूं कि तुम भी इस बात को समझो। तुम्हें बीमार हालत में छोड़कर आखिर वो क्यों चला गया, देखना।
मुझे बताओ इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व्ड है? तुम मुझे अपने दोस्तों के नाम क्यों नहीं बताते? क्या इसलिए कि तुम इसे फंसाना नहीं चाहते हो? ऐसा कौन सा स्पेशल इंसान है वो? कहीं वो इंसान मेरा भाई शफाक तो नहीं है ना? तुमने जो किया है उसके बाद मुझे नहीं पता डिसिप्लिनरी बोर्ड क्या एक्शन लेने वाला है। ये तो उनके ऊपर है, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत जरूरी चीज है जो तुम्हें करनी है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? मैं कह रही हूँ ना, जब मैं आई तो उसने जोर से कहा पापा। ऐसे दीदी, ऐसा नहीं है कि मैं आप पर यकीन नहीं कर रहा। यहाँ साइकोलॉजिस्ट थे, अगर कुछ होता तो वो हमें बताते हैं। शायद दुख की वजह से आपने। बकवास मत करो, तुम पागल हो गए हो। दुख में सपने कौन देखता है? उन लोगों को कैसे पता चलेगा? मेरी बच्ची अजनबी लोगों से बात नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। ये काम बहुत मुश्किल था। शुक्र है साइकोलॉजिस्ट ने मदद कर दी, हम उन्हें कन्विंस कर पाए। अब डिनर के बाद वो 1 घंटा खेल सकती है, आप उससे मिल भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए, अगर आप चाहे तो। नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मिस तुर्कान के थ्रू आप मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए मैं चलता हूँ, बाय। चलिए चलकर कुछ खा लेते हैं। मैं कुछ नहीं खाने वाली। आप जिद मत कीजिए, आप आज सुबह से यही हैं, मान जाइए। चलिए चल के कुछ खा लीजिए। ये सही कह रहे हैं दीदी, आप यहाँ सुबह से हो और हम सबको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। अब मैं हूँ यहाँ, अब चली जाइए। हाँ, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है। ठीक है, कुछ भी काम हो तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? थैंक यू सो मच। बच्चे कहाँ हैं? नहीं हैरी, वो अपने दोस्तों के साथ डिनर पर गए हैं। फातिमा नूर? वो भी। उसे कुछ हुआ है क्या? नहीं। जब तुम इस तरह बात करती हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है, समझी? चलो बताओ, बताना तो पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। वैसे भी इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हैरी, तुम हमें ही देख लो ना। क्या हुआ है हमें? ये डर, गुस्सा, अकेलापन। हैरी, मुझे नहीं पता कि आज आपने निहाद से क्या कहा, लेकिन वो इतने दुखी मन से घर से निकल गया। फातिमा नूर का अलग ही चल रहा है, आप हमेशा उसे शक की नजर से देखते हैं। वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारा ही खून है हैरी। लेकिन देखो वो चले गए, और मेरी एक बात सुनो, मेरे बच्चों को दुखी करना बंद करो। अब मेरे बच्चे को और परेशान मत करो। तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा, ये सब अपने पास रखो।
बेटा, बेटा, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है? लेकिन मैंने यहाँ सिस्टर से पूछा तो वो कहते हैं कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। वो मेरी प्यारी सुकरान से प्यार करना चाहती है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे तुम्हें छूने नहीं दूंगा। फिर वो रोने लगी, इसलिए मैं उन्हें ना नहीं कह पाया। इसलिए कुछ और दिन रुक जाओ ताकि वो तुम्हें थोड़ा और प्यार कर सके, ठीक है? और मैं तुम्हें जल्द ही लेने आऊंगा, क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। कल मैं अपने साथ फातिमा गुड़िया लेकर आऊंगा ताकि वो तुम्हारी सिस्टर्स से मिल सके। ओ, अब चलो, सोने का टाइम हो गया है ना? अब तुम अपने बेड पर जाकर सो जाओ। मैं नीचे यही तुम्हारा इंतजार करूंगा, ओके? जब मैं सीटी बजाऊंगा तो समझ लेना मैं हूं, ठीक है? अब शांति से सो जाओ बेटा। तुम्हें सच में देखना चाहिए था अहमद। मैंने अपने पापा से कैसे कहा, क्या कहा, और उन्होंने बिना गुस्सा हुए मेरी सारी बातें सुन ली। उन्होंने पूरे ध्यान से मेरी बातें सुनी। अब वो जरूर परेशान होंगे और उन्होंने तुमसे कहा कि कादिर को ढूंढ लेंगे। पता नहीं,
शायद वो इस बार बहुत डिटरमिन्ड थे। शायद वो मुझे शांत करना चाहते थे। पता नहीं मैं क्या करूंगी। अब उनका असली चेहरा सामने आएगा। इसका क्या मतलब है? उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं बीमार थी तब उसने मुझे क्यों छोड़ा। तुम्हें क्या लगता है वो क्या करने वाले हैं अहमद? मुझे नहीं पता फातिमा नूर। ठीक है, मैं अपनी मॉम से क्या कहूंगी? मैं अब उनसे झूठ नहीं बोलना चाहती अहमद। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। घर भी नहीं जा सकती थी। मुझे नहीं पता कि मैं उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी। तुम पहले शांत हो जाओ। देखो, तुम्हारे इतनी कोशिश के बावजूद वो तुम्हें नहीं मिला। हो सकता है तुम्हारे पापा सच बोल रहे हो। शायद वो सच में कादिर को ढूंढ ले। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो उसे ढूंढे या नहीं। मैं कादिर को ढूंढती रहूंगी। और अब मैं मॉम को भी सच बताने वाली हूँ अहमद। अरे कहाँ रह गए थे तुम? मैं आप यहाँ कैसे? दीदी सुनिए, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब आपने मुझे अचानक इस तरह की बात बताई, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। वो जानबूझकर मुझे इसमें शामिल कर रहे हैं। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी और मेरे पापा की वजह से। आप ये जानती हैं। उन्हें लगता है मुझे इसमें इन्वॉल्व करने से उनकी सजा कम हो जाएगी। दीदी, दीदी क्या आप कुछ बोलेंगी? मैं तुम्हें सुन रही हूँ शफाक। तुम्हारी बातें सुन रही हूँ और तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसका मतलब आप मुझे समझ रही हैं। आप जानती हैं कि मैं सच कह रहा हूँ। वो मुझे इसमें फंसा रहा है, मैं ये जानता हूँ। चुप रहो और मेरी बात सुनो। अब मेरी बारी है। हम कादर टीचर के साथ रेजान के घर गए थे, जिसे तुम लायर कहते हो। तुम अपने उस दोस्त को जानते हो जिसके पापा तुम्हारे मजाक की वजह से मरते मरते बचे हैं। उन्होंने उसकी फैमिली से बात करके बोरा की कंप्लेंट वापस ली। रेजान के पापा ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट ना करने का फैसला किया है। वो बस इतना चाहते हैं कि तुम एक बार रेजान से माफी मांग लो। कादर टीचर ने खुद स्कूल आकर तुम्हें ये सब बताने के लिए कहा, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने ये सब तुम्हें टेस्ट करने के लिए किया था। आल्प और गोखान ने ये सब कन्फेस कर लिया है। यहाँ तक कि उन्होंने रेजान से माफी भी मांग ली है। लेकिन तुमने क्या किया शफाक? हाँ, तुम यहाँ चूहों की तरह छिप गए और जब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तब तुम झूठ बोल रहे हो। ये बस एक टेस्ट था और तुम इस टेस्ट में फेल हो गए हो। और तो और तुमने उसी इंसान को फंसा दिया जिसने पुलिस से तुम्हें बचाया। मैं अपनी लाइफ में इतनी शर्मिंदा कभी नहीं हुई। तुम जैसे भाई को पाकर शर्म आती है मुझे। मेरा बेटा, मैं यही हूं। ओके, तुम आराम से सो जाओ। ओके डियर, मेरी प्यारी बच्ची, सो जाओ।
धीरे से, आराम से। चलो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। ठीक है, कॉफी कपबोर्ड में ही वहां पर है। हाँ ठीक है, मिल गई मुझे। ये क्या है? ये एक खजाना है। देखो। ओ, मैं ये तुम्हारे लिए इटली से लाई थी। यकीन नहीं हो रहा तुमने अब तक इसे रखा है। यहाँ और क्या क्या है बताओ? ओह, क्या ये वही हैट है जो तुमने हमारी बेट में जीती थी? इसके लिए बहुत खर्चा हुआ था, सच में बहुत ज्यादा। ओह, ये सबसे बुरा है। ये किसी रोबोट की तस्वीर की तरह है। देखो तो, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है अहमद। मैं तो बिल्कुल अहमद, मैं कोई बात नहीं, मुझे आदत हो गई है तुम्हें एक तरफा प्यार करने की। तुम्हारा प्यार ना पाने की। आदत हो गई है तुमसे उस आदमी के बारे में सुनने की जिसे तुम प्यार करती हो और वो मैं नहीं हूं। तुम्हारे उस लवर के बारे में सुनने की आदत हो गई है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने प्यार का इजहार कर सकूं। तुम्हारे सामने खड़े होकर यह कह नहीं पाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें कभी बता नहीं सका कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, एक तरफा प्यार। तुम्हें प्रपोज करने के लिए मैं ये एक रिंग लाया हूं। मेरे प्यार के निशानी के तौर पर ये अपने पास रख लो। भले इसे ना पहनना, लेकिन अपने पास जरूर रखना, हमेशा के लिए। जब भी तुम दुखी हो तो इस अंगूठी को देखकर मेरे प्यार को महसूस करना। चाहे कुछ भी हो जाए, मरते दम तक मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। मेरा प्यार एक तरफा क्यों ना हो, ये हमेशा मेरा और मेरा ही रहेगा। मेरी बात का अगर तुम्हें बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना।
बचपन में दिल में छिपी बात आज जुबां पर आ गई। ठीक है भैया, ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। मिस तुर्कान के आने से पहले ठीक है, मैं आ रहा हूं। सुकरान बेटा, मुझे अभी जाना है, लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा, ठीक है? जब मैं वापस आऊंगा तब फातिमा डॉल लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। आइए चलते हैं।
आपका नाम और सरनेम? तुर्कान ऐटान। आपका नाम और सरनेम? मेहमद कादिर उलचक। आप दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया है। हमारे पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे हम आपकी शादी को रोक दें। अब आप लोग अगर सबके सामने शादी के लिए हाँ करते हैं तो हम आपका मैरिज एग्रीमेंट बना देंगे। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है, ये तो हमारा काम है। तो मिस तुर्कान, क्या आप बिना किसी दबाव के मिस्टर मेहमद कादिर जो कि आपके सामने बैठे हैं उन्हें अपना पति कबूल करती हैं या नहीं करती हैं? आप कबूल करती हैं मिस तुर्कान? करती हूँ। मुबारक हो। मिस्टर मेहमद कादिर, क्या आप बिना किसी दबाव के मिस तुर्कान को जो आपके ठीक सामने बैठी हैं उन्हें अपनी पत्नी कबूल करते हैं या नहीं करते? आपके जवाब का इंतजार है। करता हूं। आप लोग गवाह हैं, इन्होंने इस शादी को कबूल किया है आपकी मौजूदगी में। आप इसके गवाह हैं मिस्टर बसरी। जी हाँ। हाँ। मैं कानूनी तौर पर आप दोनों को पति और पत्नी घोषित करता हूँ। आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहें।